वेट सो इफ़ यू आर स्किनी, अंडरवेट या फिर बहुत ज़्यादा पतले सुखड़े से हो, तो तुम्हें लॉन्ग टाइम में फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक स्किनी रहने से, लॉन्ग टाइम तुम वेरी सुखड़े पतले रहने से तुम्हें बहुत सारे नेगेटिव कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्टली अगर तुम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो, बहुत ज़्यादा पतले सुखड़े से हो, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तुम्हें ईजिली इन्फेक्शंस होना चालू हो जाएंगे, तुम्हें बुखार होगा, तुम्हें छोटी मोटी बीमारी होगी, तो उससे रिकवर करने में भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। लॉन्ग टाइम अंडरवेट रहने से, स्किनी रहने से तुम्हारी बॉडी फैट्स कम होने के कारण, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स कम होने के कारण तुम्हारी बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी एनर्जी बनाने के लिए। तुम्हारा पोस्चर खराब हो जाएगा, हो सकता है कि तुम्हारी स्पाइन बैंड हो जाए, तुम्हारा नेक बैंड हो जाए, बिकॉज़ यू आर स्किनी, यू आर वेरी अंडरवेट। तुमने देखा भी होगा बहुत सारे जो लंबे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी लोग जो होते हैं, उनका जो पोस्चर है बहुत सारे लोगों का झुक जाया रहता है। अब ये चीज़ तो पक्की है, अगर तुम अंडरवेट हो या फिर स्किनी हो बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ पक्की है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज़्यादा लो होगा, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो तुम्हारे साथ होना चालू हो जाएगी। जैसे कि तुम्हें मेमोरी इश्यूज़ होना चालू हो जाएगी, तुम्हें डिज़ीनेस फ़ील होगा, तुम्हारी बोन्स वीक हो जाएगी। अगर तुम्हें कभी चोट लगेगी तो उसको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम्हारे तुम्हारे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएँगे, तुम्हारी हड्डियाँ टूटने के चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो तुम्हारी बोन्स वीक हो गई हैं। इसी कारण तुम खेलो-कूदोगे या फिर ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्टिविटी करोगे, और अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी हड्डी बहुत ज़्यादा छटके-पटके या फिर फ्रैक्चर हो जाए उनमें जल्दी। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि पतले लोगों को, स्किनी लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है। ऑल्सो तुम्हारा फ़ोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तुम किसी भी एक चीज़ पर अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाओगे, अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाओगे, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तुम्हें एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट हो सकती है, तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और ये 2 चीज़ें हैं जो तुम बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे, और तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ कभी भी ना हो ये चीज़, वो है तुम्हें फर्टिलिटी इश्यूज़ आना चालू हो जाएँगे, तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। स्पर्म काउंट कम होना बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है एक मैन के लिए, एक मर्द के लिए, क्योंकि तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो रहा है भाई, लिटरली। तुम्हें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तुम्हें विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी एक्सटर्नल बॉडी के साथ होगी, जो जैसे कि तुम्हारा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा ही चूसे हुए लगोगे, चूसे हुए आम जैसे लगोगे, बहुत ज़्यादा पतले, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर नैरो हो जाएगा, तुम्हें हेयर थिनिंग, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें डार्क सर्कल्स होना चालू हो जाएँगे, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर नैरो हो चुका है, इस कारण तुम और ज़्यादा छोटे लगोगे, और ज़्यादा पतले लगोगे, और ज़्यादा वीक लगोगे। और अगर तुम टीनेज में हो तो तुम्हारी हाइट रुक सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, विटामिन्स की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर रुक सकता है, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे कंधे अच्छे से चौड़े नहीं हो पाएँगे, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन पाएगा, तुम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो, बहुत ज़्यादा स्किनी हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है नेगेटिवली। नेगेटिव कॉस्ट दिखेंगे तुम्हें फ्यूचर में, जो तुम अफ़ोर्ड नहीं करना चाहोगे, ना अफ़ोर्ड कर पाओगे फ्यूचर में, जो बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी होगी, तुम्हारे मोटापे से या तुम्हारे स्किनी होने से। सो भाई, अगर मोटे हो तो पतले हो जाओ, पतले हो तो थोड़े से मेंटेन कर लो अपने आप को। So that's the video everyone. Bye.